बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, नमाज से अल्लाह पाक बड़ी से बड़ी मुसीबत को और परेशानी को क्या कर देते? दूर कर देते। अल्लाह पाक अपने गैब से मदद करते। देखो, एक छोटा सा वाक़या मैं आपको सुनाता कि नमाज की वजह से अल्लाह पाक ने अपने बंदे की कैसी मदद करे। कि वाक़या सुनाने से पहले एक दो बातें बताता मैं। जो नमाजों की पाबंदी करता, अल्लाह पाक उसको बीमारियों से, मुसीबतों से, हादसों से और दुनियावी बलाओं से, एक्सीडेंट से, बुरी मौत से बचा लेते। कई की वजह से? बोलो, नमाज की बरकत से। तो इसके लिए हम नमाजों की पाबंदी करें। एक छोटा सा वाक़या मैं सुनाता, कूली का वाक़या। कूली जो एक गांव से दूसरे गांव लोगों के सामान को लेकर जाता, उसको क्या बोलते? कूली, है ना। तो एक वाक्य सुनाता मैं, किताबों में लिखा हुआ है कि कूली था, वो खच्चर जो गधे के जैसा रहता, घोड़े के जैसा, गधे के जैसा रहता, उस पर लोगों का सामान रखता था और एक गांव से दूसरे गांव को लेकर जाता था। फिर उस पर उसको थोड़े बहुत पैसे दिए जाते थे। इस तरह से वो कूली लोगों का काम करता था, मेहनत करता था। वो बहुत नेक था, नमाजी था, नमाज की पाबंदी करता था। तो अल्लाह पाक देखो नमाज पढ़ने वाले की कैसी दुआ कबूल करते और नमाज पढ़ने वाले की कैसे हिफाजत करते। तो एक मर्तबा क्या हुआ, वो कूली लोगों का सामान ले जाने के लिए जब घर से बाहर आया तो एक शख्स ने कहा कि ए कूली, मेरा सामान दूसरे गांव को लेकर जाना है। उसने कहा ठीक है, मैं इसी के लिए तो तैयार हूं और मैं लोगों का सामान एक गांव से दूसरे गांव को लेकर जाता हूं। कूली तैयार हो गया, लेकिन वो शख्स कौन था? वो डाकू था। वो शख्स डाकू था, लेकिन कूली को नहीं मालूम कि ये डाकू है करके। उसने उस डाकू का सामान खच्चर पर रखा और दूसरे गांव को ले जाने के लिए तैयार हो गया। अब वो दोनों चलते रहे। कई घंटे गुजरने के बाद डाकू ने कहा, जब सामने दो रास्ते आ गए, कूली जो हमेशा जिस रास्ते से जाता था उस रास्ते पर जब जा रहा था तो डाकू ने कहा, बोले आज इस रास्ते से नहीं जाएंगे बल्कि आज दूसरे रास्ते से जाएंगे। कूली ने कहा कि मैं तो हमेशा इस रास्ते से जाता हूं। तो डाकू ने बोला कि आज बोले इस रास्ते से जाएंगे क्योंकि इस रास्ते पर क्या है, घास वो बोले बहुत अच्छी है, तुम्हारा जो खच्चर है वो भी खाएंगा बोले, और शॉर्टकट है, जल्दी से हम पहुंच जाएंगे। कूली ने कहा ठीक है। फिर वो उस रास्ते से जाने लगे। देखो बच्चों, अब डाकू ने उस रास्ते पर कूली को ले जाने के लिए तैयार किया। अब वो उस रास्ते पर जा रहे थे, चलते रहे। जब थोड़ी देर गुजरी तो आगे रास्ता क्या हो गया? बोलो, बंद हो गया। आगे रास्ता बंद और वहां पर हड्डियां पड़े वाले थे, हड्डियां, खोपड़ियां पड़े वाली थी, जिसमें के हड्डियां पड़े वाले थे, यानी लोगों को वहां पर मार के क्या कर रहा था? फेंके वाला था। तो कूली ये देख के डर गया। फिर फौरन डाकू ने बोला कि मैं आज तुम्हें क्या करने वाला हूं? जान से खत्म करने वाला हूं। ज़रा क्या करने वाला हूं? सुनो सब, आज मैं तुमको जान से खत्म करने वाला हूं, मार देने वाला हूं। तो कूली घबरा गया। कूली ने कहा ठीक है, तुम्हें सामान चाहिए ना, मेरे पास जितना सामान है वो सब ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। हो अकरम, मुझे क्या कर दो? छोड़ दो। लेकिन डाकू ने बोला मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारा सामान भी लूंगा और तुम्हारा जान से मार दूंगा, ये डाकू ने बोला। तो फिर कूली ने कहा ठीक है, मुझे क्या करो, सिर्फ 2 मिनट तो मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दो, सिर्फ 2 मिनट मुझे दे दो ताकि मैं नमाज पढ़ूं। देखो बच्चों, नमाज की कैसी बरकत रहती और नमाज की कैसी ताकत रहती। कूली ने कहा ठीक है, तुम मुझे मारना चाहते हो, उससे पहले 2 रकात मुझे नमाज पढ़ लेने दो। उसने जल्दी से वहां पर तयम्मुम किया, या अगर पानी था तो वजू किया और जल्दी से नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे नमाज पढ़ना शुरू कर दिया तो डाकू ने बोला कि जल्दी जल्दी पढ़, मुझे और भी बहुत सारे क्या है काम है, मुझे और भी बहुत सारे काम है। तो कूली थोड़ा घबरा गया और जल्दी से तयम्मुम, वजू वगैरह जो भी था उसने किया और नमाज पढ़ने लगा। उसको कुरान की आयतें भी जल्दी से याद नहीं आ रही थी, तो उसने उस वक्त में एक आयत पढ़ा, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु, कि वो कौन है जो मुसीबत में काम आता है। यानी कौन काम आता? अल्लाह। ये कूली जो था वो नमाजी था,
नमाजों की पाबंदी करता था, तो अल्लाह पाक ने नमाज की बरकत से उसकी दुआ कबूल की। और मुसीबत में क्या किया अल्लाह पाक ने, अभी वो नमाज पढ़ रहा था तो अचानक वहां पे डाकू बाजू में खड़े वाला था, उसका इंतजार कर रहा था कि कब उसकी नमाज मुकम्मल होंगी और मैं कब उसको जान से मार दूंगा। जैसे अब ये नमाज पढ़ रहा था और नमाज में कुरान की तिलावत कर रहा था, तो अचानक डाकू ने देखा कि घोड़सवार घोड़े पर एक शख्स आ रहा है। वहां पर उससे पहले कोई नहीं था, अचानक एक घोड़े पर एक शख्स आ रहा है। वो करीब आया, उसने तलवार निकाली और डाकू को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। डाकू को खत्म कर दिया और वापस जाने लगा तो कूली ने पूछा कि तुम कौन हो जिसने मेरी मुसीबत में मदद की, और डाकू को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो वो जो घोड़े पर बैठा हुआ आया हुआ था वो कोई इंसान नहीं था, वो कौन था, फरिश्ता था। वो फरिश्ता था जो इंसानी शक्ल में आया था। तो उस फरिश्ते ने कहा कि मैं जो तुमने नमाज के अंदर दुआ की थी, कुरान की तिलावत की थी, अम्मा युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु, कि मुसीबत में काम आने वाली जात किसकी है, अल्लाह की है। तो अल्लाह ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। अल्लाहु अकबर। कहे की बरकत, बोलो नमाज की बरकत। तो नमाज की वजह से अल्लाह मुसीबत को दूर कर देते हैं, बीमारियों से हिफाजत करते हैं, परेशानियों से, एक्सीडेंट से, मुसीबतों से अल्लाह हमको भी और घर वालों को भी क्या करते हैं, बचा लेते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, हमेशा नमाजों की क्या करना, पाबंदी करना। 5 वक्त की नमाज तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा अगर कभी किसी पर कोई मुसीबत आ जाए, कोई बीमार हो जाए, तो सबसे पहले क्या करना, बोलो नमाज पढ़ना, अल्लाह से दुआ करना कि अल्लाह जो परेशानियां है उसको क्या कर दीजिए, दूर कर दीजिए, जो बीमारी है उससे शिफा दे दीजिए। इस तरह से हम नमाजों की पाबंदी करने की कोशिश करेंगे सब इंशाअल्लाह। छोटा सा था लेकिन अच्छा वाकया था ना, सब अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।